हिय नैन सैन सुचैन सुंदरी, साज श्रुत पीयूष चले। गिर गवन गोह गुहार मार्ग, चरत गढ़ गगना गली। जहाँ ताल तट पट पार प्रीतम, परसि पद आगे अली। घट घोर सोर सिहार सुनि के, सिंध सलिता जस मिली। जब ठाट घाट बैराट किन्ना, मीन जल कमला कली। अली अंश सिंध सिहार अपना, खलक लख सुपना छली। अस सार पार सम्हारि सूरति, समझ जग जुग जुग अली। गुरु ज्ञान ध्यान प्रमाण पद, बिन भटक तुलसी भौ मिली। खोजो दिल बिच द्वार साधो, खोजो दिल बिच द्वार। नैन मध्य चिराग बरत है, बिन तिल तूल प्रकाश। वमग सुरति सरक जावे, बुझत दुब रस प्यास। खोजो दिल बिच द्वार भामिनी, खोजो दिल बिच द्वार। साह साहेब की दया दास पर, मिल जाओ तुम अब कास। झूठा यह प्रपंच जगत का, तुम त्यागो विजय विलास। खोजो दिल बिच द्वार साधो, खोजो दिल बिच द्वार। खोजो दिल बिच द्वार भामिनी, खोजो दिल बिच द्वार। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार। नेतर अनंत उघारिया, अनंत दिखावनहार। नेतर अनंत उघारिया, अनंत दिखावनहार। संत पंथ सत्संग को सुनने आए प्रेमीजन, अभी आप लोगों के समक्ष घट रामायण से संत तुलसी साहब के वाणी का पाठ हुआ। इसके पूर्व रामचरितमानस सारसटिक से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का वाणी पाठ हुआ। इन दोनों रामायण घट रामायण के पाठ का संकेत क्या है? गोस्वामी जी जो कहना चाह रहे हैं, कहते हैं, सुनी समुझई जन मुदित मन। सुनने के लिए कहते हैं, पहले सुनने के लिए कहते हैं, करने के लिए नहीं कहते, पहले सुनने के लिए करते हैं। सुनिए, सुनने का बहुत बड़ा महिमा है। आज जो कुछ जहाँ कहीं भी लोग अपना उपलब्धि किए हैं, पाए हैं, वह सुन करके ही किए हैं।
जिसको जैसा सुनाने वाला मिला है वह वैसा ही बना है। इसलिए कहते हैं सुनी समझहि, सुनिए और समझिए। मुदित मन, आनंद मन से सुनिए समझिए। किसी तरह का मन में खोट ख्याल नहीं हो। ख्याल को सिमट करके ऐसा सोच करके कि हम किसी संतों के उपदेश को श्रवण कर रहे हैं, जिसको बाबा तुलसी साहब भी अपने वचन में फरमाते हैं, सत्संग सुनना मन तोर व मन छोर, शरण संतन की अंतर अभिलाषा लगी रहे चरणन की। सत्संग सुनना चाहिए और सुन करके जो समझ में आए उसको जीवन में करना भी चाहिए। सत्संग पहले सुनना चाहिए, उसके बाद समझ करके उसको अपने जीवन में करना भी चाहिए। तो कैसे करना चाहिए? तो मन को छोड़ व मन को तोड़। बाबा देवी साहब अपने वचन में कहते हैं, साधु और संत वे कहलाते हैं जो दुनिया में रवि की चाल को अख्तियार करते हैं, सीधी और सलामत रवि की चाल को अख्तियार करते हैं। वे साधु संत आप शरीर के किसी भी हिस्से से ध्यान व भजन नहीं करते हैं और हठ योग के बेशुमार नुकसान और बुराई समझा करके सिर्फ सूरत अर्थात ख्याल से ध्यान भजन करने का करते भी हैं और उपदेश भी करते हैं। जिसे चाहे बैठ कर करो चाहे लेट कर करो, कोई मत मतांतर की बूझ नहीं होती है। तो यहाँ पर बाबा देवी साहब कह रहे हैं, शरीर के किसी भी हिस्से से, शरीर के कितने हिस्से? यूँ तो संतों ने कहा कि 5 तत्व, 25 प्रकृति, 3 गुण, ये तमाम मिलाकर के 30-31 से मिश्रित यह शरीर बना है, शरीर है। तो शरीर के किसी हिस्से से मोटी तौर पर आप यह समझ सकते हैं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 4 अंतःकरण की इंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इन 14 इंद्रियों के में से किसी एक के भी हिस्सा से, किसी एक के भी साथ से भजन नहीं करते हैं, सिमरन नहीं करते हैं, ख्याल नहीं करते हैं, ध्यान नहीं करते हैं। जिसको भगवान बुद्ध भी कहते हैं, जो भिक्षु शून्य महल में पहुंच गया है, जो ऐसे वस्तु का ध्यान करता है, शरीर संसार संबंधित नहीं है। बुद्ध ने कहा शरीर संसार संबंधित, बाबा देवी साहब ने कहा शरीर के किसी भी हिस्से से, और बाबा तुलसी साहब कहते हैं मन को छोड़ करके। ये सब जो है आपको भजन सिमरन करने नहीं देंगे, आपको अपने का ज्ञान होने नहीं देंगे, ये अपने में उलझा कर रखेंगे, जिसको सुलझाना करीब करीब मुश्किल है। तो बाबा तुलसी साहब समझाते हैं घट रामायण के माध्यम से कि हिय नैन सैन सुचैन सुंदरी। हे मनुष्यों, आप अपने हिय में, देहाती कहावत है, जे तोड़ा हिया में छो से हमरा किया में जो भी। तो आपके हिया में क्या है? आपके हृदय में क्या है? आपके हृदय में, आपके हिया में है कि हम प्रभु परमात्मा को जानें। सभी बातों को छोड़ करके अपने हिये में, हृदय में ये चाहना है कि हमको परमात्मीय सुख मिले,
तो क्या करना होगा? तो अपने हृदय के अंतर्गत अपने नयन को, नयन संकेत यहाँ पर बाहरी नेत्र से नहीं है, अंदर के नेत्र से है, तीसरे नेत्र से संकेत है। शयन, उसका जो शयन है, उसका जो देखने की कला है उसको सुचैन, वह जब आराम से देखता है उसको बड़ा सुंदर चैन मालूम पड़ता है, सुचैन। और जिसको सुंदर सुचैन मिलता है तो वह सुंदरी है। यह जीव जो है सुंदरी है। साज श्रुति पीऊ पे चली ऐसा सज धज करके अपने सूरत के साथ पीऊ पे चली, परमात्मा के पास चलिए, अपने पिया के पास चलिए, अपने पति के पास चलिए। पति कौन? जो इस शरीर का मालिक है। शरीर का मालिक कौन है? जीवात्मा। यह जीव जो है आत्मा के साथ घुला मिला है और इसकी अवस्था के संबंध में कहते हैं कि जैसे आत्मा चेतन है और ये शरीर जड़ है। इन दोनों के मिलाप को, संधि को जीव कहते हैं। यह जीव इन शरीर का संग छोड़ करके पीऊ आत्मा परमात्मा की तरफ चले तो सज धज करके चलना चाहिए। तो सज धज से तात्पर्य बाहरी श्रृंगार से मतलब नहीं है, बल्कि अंदर के श्रृंगार से मतलब है। जिसको कभी भी कहते हैं कि खोजो दिल विच द्वार हे साधो, खोजो दिल विच द्वार हे भामिनी। दोनों बात कहते हैं, एक तो साधो भी कहते हैं, एक भामिनी भी कहते हैं। भामिनी मैंने सुंदरी स्त्री होती है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। ये भीतर से जीव है, यह दोनों को संकेत है। खोजिए अपने दिल के बीच, अपने आत्मा के मध्य वह द्वार को, जिस द्वार से कि आप मालिक के पास जाएंगे। नैन मध्य चिराग बरत है, बिन तेल तूल प्रकाश। इस नैन के मध्य में, दोनों नेत्र के मध्य में, बीच में एक तीसरा नेत्र जो है, जो चिराग के रूप में बल रहा है। लेकिन वह बल जो रहा है, प्रकाश जो फैला रहा है, वह बिना तेल का, बिना तूल नरुइया बाती का, बिना दिया सलाई का यह प्रकाश फैल रहा है। वामग सुरति सरक जावे। उस रास्ता पर जब यह सूरत थोड़ा आगे बढ़ जाता है, सरक जाता है, तो क्या होता है? तो बूझत दुभरस प्यास। बूझत अन्य जीव को समझ में आ जाती है, बूझने में आ जाती है। दूभ रस क्या है? दूभ रस दो भागों के मध्य से जो रस आ रहा है, जिसको दूभ रस कहते हैं, जिसको गोस्वामी जी भी कहते हैं कि सुधा बरस गए द्वेदल माही, जिए भालु कपि निश्चर नाही। सुधा ने अमृत की वर्षा हुई कहाँ? तो द्वेदल के मध्य में, एक रामादल और एक रावण दल। यह तो रामायण की बात है बाहर में, लेकिन अंदर में कहते हैं एक ठंडा नारी और एक गर्म नारी। बाईं भाग ठंडा नारी, दाईं भाग गर्म नारी। इन दोनों के मध्य में जो सुखमना नारी है, उसमें वह सुधा की धारा बह के आ रही है नीचे की ओर। वह उस रस को, जो मीठा रस है, उसको जो पीता है, उसके माध्यम से जो अपने को अंदर में चलता है, तो उसका प्यास बुझ जाता है। जिसकी प्यास बाहर में कितना हो प्रयास किया गया, नहीं बुझा पाया। ना आदि काल से अभी तक में कोई नहीं बुझा पाया बाहर में। वह जब कभी भी किन्हीं का बुझा है तो अंदर में ही चल के बुझा है। वही यहाँ पर कहते हैं गिर गवन गोह गुहारी मार्ग। गिर, यह नीचे जो गिरा हुआ है सूरत व ख्याल, इसको गवन,
ऊपर की तरफ ले चलिए। गोह गुहारी, वहाँ पर मालिक का जो गोह रूपी शब्द नीचे को आ रही है, उसका गुहारी मतलब उसका अनुशीलन कीजिए, उसके अनुसार चलिए। मार्ग गुहारी का दूसरा अर्थ यह भी होता है किसी से अनुनय विनय करके कुछ मांगना, कुछ चाहना। गुहारी मार्ग। चढ़त गढ़ गगना गढ़ी, चढ़िए, उस मार्ग पर चढ़िए, उस गढ़ पर चढ़िए। गगना आकाश के तरफ वह गली गई है, जिसको कहते हैं संत पंथ अपवर्ग कर कामी भव कर पंथ। यह संतों का पंथ जो है मध्य में बीचों बीच अपवर्ग के तरफ गया है, उस पर जो चलता है उसी के संबंध में कहता चढ़त गढ़ गगना गली। आगे कहते जहाँ ताल तट पट पार प्रीतम, वहाँ पर ताल है, ताल तलैया से संकत है, सरोवर से, उसका तट है, किनारा है, लेकिन उसके ऊपर पर्दा भी है। उस पर्दा के पार में प्रीतम मालिक मौजूद हैं। परसी पद आगे अली, उसका आप स्पर्श करेंगे, उसके पद से आप मिलेंगे तो उससे भी आगे चल कर के अली, हे अली मने हे सखी, उससे भी आगे चलेंगे। घट घोर शोर सिहार सुनी के, इस शरीर रूपी घट के अंदर, अंतराकाश के अंदर घोर अंधार है, लेकिन वहाँ भी शोर होता है, वहाँ भी धुन होता है। यह धुन अंधकार में भी होता है, प्रकाश में तो होता ही है। उस शोर को सिहार ख्याल से सुनिए, उसको सहिहार कीजिए, उसको याद कीजिए। सिंध सलिता जस मिली, सिंध में सलिता, सलिता कहते हैं देव नदी गंगा को, जिसको गोस्वामी जी ने लिखा है सरिता जल जल निधि मह जाई, होय अचल जिमि जी भरी पाई। ये सरिता का जल जल निधि में जाता है, बंगाल की खाड़ी में समुद्र में जाता है। सिंध, उससे भी आगे है सागर, महासागर, उसमें जाकर के यह जिस तरह से मिल जाता है उसी तरह से यह जीव को कहते हैं संत तुलसी साहब की उस शब्द रूपी सलिता में जाकर के, सिंध में जाकर के मिल जाए। जब ठाट घाट बैराट किन्हा, जब कोई साधक वहाँ पर अपने को ठाट बाट से रहता है, उस घाट पर अपना बैराट धारण करते हुए रहता है, 12 धकिया जाने पर भी वहीं वह रहता है, वहाँ से भागता नहीं है। किन्हा, वहीं पर डेरा करता है, जिसको कबीर साहब कहते हैं नदी किनारे घर करो कर्जा ले ले खाए, कर्जदार जब मांगन आवे तो घुसक नदी में जाए। नदी किनारे से तात्पर्य दोनों आँख के मध्य, पिंड और ब्रह्मांड के मध्य, ये चौबटिया रास्ते पर बीच में अपना डेरा डालना चाहिए और वहीं से ऊपर के तरफ जो समुद्र है, महासागर है, उसके तरफ लौ लगाना चाहिए, उसके तरफ चलना चाहिए। यह अभ्यास पूर्ण होता है। लेकिन जब तक आप जीवन में हैं तब तक तो आप शरीर से ही जीवन धारण करेंगे, शरीर के इंद्रियों के द्वारा आपका कार्य संपादन होगा। भूख लगेगी, भोजन लेंगे, श्वास लेंगे, नाक भी काम करेगा, आँख से कुछ देखेंगे भी, कान से सुनेंगे भी, हाथ पैर ये सब से कुछ काम करेंगे और कुछ काम करके अपना जीवन यापन करेंगे। वह जीवन यापन करते हुए जो आपने संसार से कुछ लिया, वह क्या लिया? तो कर्जा लिया। और उसका कर्जदार मालिक जो है, धर्मराज यमराज जो भी है, वह यदि आपसे मांगने आता है तो क्या कीजिए? उस समय आप घुस जाइए उस नदी में। क्या होगा? तो शरीर खाली पड़ा रह जाएगा। इस शरीर को कौन ले जाएगा? कोई बदमाश है, उसको सरकार उसको पकड़ने आया, लेकिन उस समय वह मरा हुआ साबित हो जाए तो उसको उठा के ले जाएगा? नहीं ले जाएगा। ठीक उसी तरह से शरीर में रहिए, लेकिन शरीर से मरे हुए उस समुद्र के तरफ, उस सागर के तरफ चलिए तो शरीर से मरे हुए रहेंगे।
ऐसी मरनी कोर मरे दिन में 100 बार, कबीर साहब कहते हैं। तो वही यहाँ पर कहते हैं, जब ठाट घाट बैराट किन्ना मीन जल कमला कली। यह मीन जो है, जीव रूपी मीन जो है, विहंग रूपी पंछी जो है, यह शून्य में और जल में जो चलता है रहता है, वह कली के तरह रहता है। अगर उसको निकाल दीजिए तो वो मुरझा जाएगी, मर जाएगी। जैसे फूल को तोड़ लीजिए तो वह धीरे धीरे मुरझा जाएगी, लेकिन जब तक पेड़ में लगा हुआ है तब तक वह खिला रहेगा। तो उसी तरह कहते हैं, जब यह मीन, जब यह विहंग शून्य में चलता है तो बड़ा आनंद लेता है, और मछली भी जो उस जल में रहता, कमल के तरह, कली के फूल के तरह खिला रहता है। अली अंश सिंध सिहार अपना। हे सखी, आप अंश हैं और सिंध जो है वह अंशी है। उसको याद कीजिए, उसको सहारिए, वह आपका अपना है, दूसरा का नहीं है, वह आपका अपना है। खलक लखी सुपना छली। यदि इससे आप खलक कीजिएगा, वैर कीजिएगा, तो वह कैसा होगा? बाहर में सुपना का जैसा होगा और वह छली होगा। स्वप्न की बात जो भी होती है वह छली होता है, वह सत्य नहीं होता है, और सत्यवादी छली नहीं होते। अस सार पार सम्हारी सूरती। ऐसा ही उस सार में, सार के भी पार अपने सूरत को संभाल करके रखिए। समुझी जग जुग जुग अली। समझ जाइएगा तो इस जग में जुग जुग रहिएगा। आज तक ऐसा कोई मनुष्य शरीर धारण करके नहीं रहा है, लेकिन शरीर तो किसी का नहीं रहा है, ना पहले था, ना अभी है, ना भविष्य में रहेगा। लेकिन जो महापुरुष इस अवस्था को प्राप्त कर लिए हैं, उनका भी शरीर नहीं रहा, लेकिन वे अभी भी हैं, वे मौजूद हैं। उनकी मृत्यु नहीं होती, वे अमर हो जाते हैं। जैसे उनकी वाणी है, उनके नाम हैं, ये सब अमर हो गया है। वह जुग जुग अली। हे सखी, वह जुग जुग रहता है। गुरु ज्ञान ध्यान प्रमाण पद बिन। यह गुरु का ज्ञान ध्यान प्रमाण है, उस पद में मिलने का प्रमाण मिल जाता है। किसको? जो इसमें चलता है। जैसे आज बृहस्पतिवार है, इसको दूसरे भाषा में क्या कहते हैं? गुरुवार। यह गुरुवार कैसे हुआ? आज गुरुवार के सत्संग में हम लोग शामिल हुए, लेकिन गुरुवार पहले 6 दिन को पार करके आया है। गुरुवार के बाद क्या होगा? शुक्रवार। शुक्रवार का संकेत है, हम मनुष्य को शुक्र का संचय करना चाहिए। शुक्र मतलब धातु, अथवा ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। जो अविवाहित हैं वह भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। वह कम से कम, महापुरुषों ने कहा, अगर 100 साल जीने है संयम संयुक्त से, तो कम से कम तो 25 साल तो आप ब्रह्मचर्य व्रत पालन करें, या 20 वर्ष ब्रह्मचर्य व्रत पालन करें। उसके बाद वैवाहिक जीवन जीना है तो गारस जीवन में चले जाएं। गारस जीवन में चले जाएंगे और वहाँ भी आपका ब्रह्मचर्य ही व्रत पालन होगा। प्रत्येक 5 वर्ष पर यदि आप माता पिता बनना चाहते हैं तो एक बार, 5 वर्ष पर एक बार अपना दोनों का मिलन जब होगा तो एक संतान होगा। इसी तरह से आपको 20 या 25 साल रहना है गृहस्थ में, तो 20 साल रहे तो 4 संतान तो जरूर हो जाएगा। तो पहला संतान का उम्र लगभग 20 वर्ष हो जाएगा। तब कहते हैं संतों ने कि गृहस्थ जीवन से निकल जाना चाहिए। अपने बड़े पुत्र को घर के जिम्मेवारी सौंप करके वे माता पिता वानप्रस्थ में चले जाएं, अथवा घर छोड़ करके वह वन में, किसी आश्रम में, किसी मठ मंदिर में अपना पूजा पाठ, ध्यान, भक्ति ये सब करें। वह भी कितने दिन? तो 20 से 25 साल तक। जब ऐसा आप कर लेते हैं तो ज़रूर कुछ न कुछ आपको लाभ मिलेगा, और वह लाभ जो मिलेगा उस लाभ को
फिर 20 से या 25 साल जो आपको जीना है उसमें संन्यास धारण करें। संन्यास का अर्थ होता है वह फ्री का सेवा करता है, वह धन ठाड़ा करके यज्ञ नहीं करता है। जो धन ठाड़ा कर यज्ञ करता है वह संन्यास आश्रम से बाहर गिना जाता है, च्युत गिना जाता है। तो वही यहाँ पर कहते हैं कि ये 4 अवस्था में ब्रह्मचर्य व्रत का भी पालन हुआ। क्या गृहस्थ क्या विरक्त। और इस ब्रह्मचर्य व्रत से क्या होगा, तो शनिवार आएगा। तीसरा दिन कौन आएगा, शनिवार आएगा। शनिवार का संकेत है शनि धीरे धीरे। और जब धीरे धीरे ऐसा करेंगे तब आपके अंदर में रवि का दर्शन होगा। रवि सूर्य रविवार आ जाएगा, आपका जीवन उजाला हो जाएगा, प्रकाशमान हो जाएगा, आप में ज्ञान होगा। और जब ऐसा ज्ञान हो जाएगा तब आएगा सोमवार। सोमवार का अर्थ है सोम रस का पान करना। सोम मतलब अमृत। आप अमृत रस का पान करेंगे। अमृत तो सबके पास में है, परंतु अमृत पान करने का कला किसी के पास नहीं है। बिरले किसी एक आध को होता है। वह होता है किसको, जो नाम दान लेते हैं, जो सूरत शब्द का अभ्यास करते हैं, उसको अमृत पीने का कला आ जाता है। और उस अमृत को जब पान करने लगता है तब उसका जीवन कैसा होता है, मंगलमय हो जाता है। तब आता है मंगलवार। उस मनुष्य का जीवन मंगल जैसा हो जाता है। और जब मंगलमय होता है तो मंगलमय अभी क्या पर है, मुदित मन। आपका मन मुदित हो, आनंद हो, मंगलदायक हो, ऐसा हो जाए तब क्या होगा, तो बुद्धि होगी। बुद्धि बहुत मनुष्य को है लेकिन सुबुद्धि नहीं है। वहाँ पर क्या होगी, तो सुबुद्धि आएगी। सुबुद्धि आएगी, सुंदर बुद्धि आएगी। तब आप सत्य असत्य का निर्णय करेंगे। जैसे अभी उपदेश हो रहा है, आप सुन रहे हैं, इसको तो प्रत्यक्ष में सत्य मानते हैं, लेकिन यहीं पर मेरा तस्वीर रखा रहे, माइक भी लगा दीजिए, साउंड बॉक्स लगा दीजिए, क्या वह तस्वीर आपको उपदेश सुना देगा? नहीं सुना देगा। क्यों नहीं सुना देगा? तो उसमें बोलने की शक्ति नहीं है, उसमें लाइट एंड साउंड नहीं है। आपकी बुद्धि कबूल कर रही है ना। तो ठीक इसी तरह से ये जो लगा हुआ है इसमें बुद्धि योग नहीं है। बुद्धि है लगा हुआ लेकिन सुबुद्धि नहीं है। सुंदर बुद्धि से ये काम नहीं हुआ है। जिसको सुंदर बुद्धि होगा वो प्रत्यक्ष में प्रमाण नहीं देगा। एक कहावत है, हाथ कंगन को आरसी क्या, अब पढ़े लिखे को फारसी क्या। हाथ में कंगन पहना हुआ है तो उसको आरसी में होता है दर्पण, शीशा। शीशा में देखने की क्या जरूरी है, हाथ में तो पहना हुआ ही है, तो देखना क्या है। ठीक उसी तरह से जब प्रत्यक्ष में है ये है तो उसको प्रमाण देने की क्या जरूरी है। तो यह लोग अपना मनमुखी चलते हैं। जो बाहर में पूजा पाठ वगैरह करते हैं, गीत नाद गाते हैं, वह अपना मनमुखी दुकानदारी करते हैं। उससे कोई लाभ मिलने को नहीं है। अगर मिलने को होता तो इन्होंने भी कहा है, आहो भक्त सार भगति करू हो। ये क्या हो रहा है, सार भक्ति हो रहा है। और उपदेशक नहीं रहता, सिर्फ ये ही रहता तो क्या होता, असार भक्ति होता। आप प्रसाद चढ़ाए, आप फूल चढ़ाए, जल भी रखे, अगरबत्ती भी जला दिए, ये क्रिया क्या हुआ, आसार ही तो हुआ। जैसे बच्चे गुड़िया के साथ खेलता है, गुड़िया से गुरुआ का विवाह कराता है, भोज भंडारा भी करता है, लेकिन वह क्या है, आसार है। सार किस दिन होगा, जब वह खेलने वाली एक दिन अपने शादी विवाह करेगा, उस दिन से ओरिजिनल काम होगा। इतना दिन क्या हुआ, डुप्लीकेट हुआ। तो वही कहते हैं कि आहो भक्त सार भगति करू हो, असार भगति करी असंसार भ्रमत रही, अभक्ति श्रम निष्फल हो। इस पर रुपया पैसा भी चढ़ाएंगे, इसकी कमेटी के लोग जो हैं उसमें विवाद भी होगा। वह क्यों ले लिया, हमने क्यों नहीं रखेंगे, वह क्यों लिया, ये तमाम तरह का झंझट होगा। तो इसलिए बाहर का क्रिया बंद करो। आहो भक्त छारहो बालक खेल हो,
बाहर भरमन अब बाल खिल जैसन, अभी अंतर्धसु हो। बच्चे 10 रुपया के लिए लड़ाई करता है, अब बूढ़ा भी वही लड़ाई करे, तो बच्चा बूढ़ा में क्या अंतर रह गया? तो कहते हैं का मूढ़क का पंडिता दोनों एक समान, दोनों एक के बराबर जैसा हो गया। इसलिए कहते हैं कि जब आपको बुद्धि हो जाएगी, सुबुद्धि हो जाएगी, ऐसा नहीं करेंगे तब क्या होगा? तो आप में ज्ञान हो जाएगा। जो ज्ञान में रहता है तो वह अज्ञान वाला काम नहीं करता है। कोई कहते हैं पढ़ा लिखा, IAS BA PhD DLT नहीं, विदेश का भी पढ़ाई पढ़ लिया, लेकिन वह झूठ बोलता है, चोरी करता है, नशा खाता है, ये तमाम तरह का दुष्कर्म करता है, व्यभिचार करता है। या करना या वह पढ़ना, क्या फ़र्क पड़ गया? कोई भी ज्ञानी पुरुष अपने जीवन में विष नहीं घोलते हैं, लेकिन पढ़े लिखे आदमी अपने जीवन में विष घोल लेते हैं। कितने को आत्महत्या करते देखा व सुना भी है कि पॉइजन पी करके मर गया। किसका लिया? अपना ही तो क्षति किया, आत्महत्या तो लग गया उसको। लेकिन ज्ञानी पुरुष के संबंध में कहीं सुना है उन्होंने अपने में जीवन में पॉइजन पी लिया, खा लिया है? हाँ, ज़बरदस्ती किसी ने खिला पिला दिया है तब मर गया है। जैसे महर्षि दयानंद सरस्वती को कांच का शीशा पीस करके उसका सेवक ने पिला दिया था तो बेचारे मर गए थे। ये संत मंसूर का हाथ पांव काट लिया गया था। संत सुकरात को जहर का विष पिला दिया गया था। ये मीराबाई को विष का प्याला दिया गया था। तमाम तरह से लोगों ने दिया, लेकिन अपने इच्छा से नहीं लिया। और वह जब विष पान करने लगी तो वह परमात्मा के चरणामृत समझ के पिया तो मरा भी नहीं। ऐसा भी हुआ। तो कहने का संकेत है कि यह ज्ञान जो उसको हो जाता है तो वह ज्ञान से सुख होता है। आज कोई बहुत बड़ा कारीगर है तो कारीगर का कीमत भी है। एक बहुत बड़ा मतलब मशीनरी ठीक करने वाला था, एक बहुत बड़ा फार्म था जिसमें वह इंजन चलते चलते एकाएक बंद हो गया। एकाएक बंद हो गया और वह विदेश से मंगाया उस मिस्त्री को। विदेश से आया वो, उसके अटैची में क्या था? कुछ यंत्र था। एक छोटी सी हथौड़ी निकाला, इंजन के चारों तरफ घूम गया। घूमने के बाद इंजन के माथे पर 2 बार छोटी हथौड़ी से ठक ठक ठोकर मारा। कहा स्टार्ट करो, स्टार्ट किया, इंजन चालू हो गया। गया दफ्तर में बैठा, कहा आपका क्या सेवा करें? कहा 2 लाख। करे 2 बार आपने इंजन को ठक ठक किया तो इसका 2 लाख। तो कहा मैं भी तो ठक ठक की, क्या तुम ही काहे कर लिया? मुझे क्यों बुलाया? मैं इसकी बीमारी को जानता था तो तुम क्यों नहीं जान गया? मैं उस बीमारी को जानने में जो खर्च किया है उसी का मैं मेहनत लेता हूँ, इसलिए तुम्हें 2 लाख रुपए देना होगा। लेकर यही गया। कहने का मतलब है जो जितना सीखा होता है, जो जितना जानकार होता है, वह उतना अधिक सुख में रहता है, अधिक धन कमाता है। वही यहाँ पर कहते हैं गुरु ज्ञान ध्यान प्रमाण पद बिन। यह प्रमाण जो है किसी से लेना नहीं पड़ेगा। जैसे अभी कोई संस्था में किसी को दीक्षा देने जाता है तो पूछता है कि आपको वहाँ से प्रमाण पत्र मिला है, हम तब आपसे दीक्षा लेंगे। तो प्रमाण पत्र मिल गया मान के चलिए, लेकिन अंदर का प्रमाण पत्र नहीं मिला है तो वो प्रमाण पत्र क्या काम करेगा? हाँ, जिसको अपना अंदर का प्रमाण पत्र मिल जाता वह किसी का आदेश नहीं लेता है। जैसे इन्हीं को ले लीजिए, इनको कोई गुरु ने नहीं कहा कि आप जाकर दीक्षा दो, लेकिन इसको अपना अंदर में वह प्रमाण पत्र मिल गया तो वह आप दीक्षा देने लगा और फलीभूत हुआ। उसी तरह कहते हैं कि जो गुरु का ज्ञान ध्यान प्रमाण मिल जाता है वह पद बिना पद का भी काम करता है। हम मास्टर नहीं हैं, सरकारी मास्टर नहीं हैं या प्राइवेट मास्टर भी नहीं हैं, लेकिन जिस कला में हम निपुण हैं उस कला के तो हम माहिर हैं। वह तो प्रमाण मेरे पास है, उस आधार पर तो मैं समझा ही सकता हूँ, मैं बता ही सकता हूँ।
यही है। अगर इसके बिना क्या होता, भटकी तुलसी भव मिली। ये प्रमाण जिसको अपने अंदर में नहीं मिला वह संसार में भटक करके भव में मिलकर आ गया, 84 में चला गया वो। इसलिए कहते हैं ऐसे महापुरुष जिनसे कि आप ये कला सीखते हैं, ज्ञान सीखते हैं, उनके बारे में कभी कहते हैं कि शाह साहब की दया दास पर, इस दास पर उस शाह साहब का मेहर हुआ है, दया हुई है। तब क्या हुआ, मिल जाओ तू अवकाश। उन्होंने दया मेहर किया कि परमात्मा अवकाश है, अवकाश में तुम मिल जाओ। ऐसा हो गया, यह प्रमाण मिल गया अंदर में। तभी वह किन्हीं को नाम दान देने में सक्षम है। और उसके मुताबिक जो शिष्य व जो साधक चलेगा अवश्य वैसे ही एक प्रमाण पत्र वो मिल जाएगा उसको। थोड़ा भी उसमें विघटन किया तो नहीं पा सकेगा। कुछ ये हो और कुछ वो हो तब नहीं मिलेगा, ना तो एहमन के और ना तो वो हमन के। वो क्या होगा, कच्चा सरसों पेर के खरी भैया न तेल। झूठा यह प्रपंच जगत का, संसार का जो ये प्रपंच है झूठा है। तुम त्यागो विजय विलास। कभी कहते हैं इस विलासिता को त्याग दो, इससे कोई लाभ मिलने को नहीं है। इसलिए हम लोगों को चाहिए ऐसे कामिल मुर्शिद से मिलें और उनसे नाम दान लेकर के अपना कमाई करें। आरती सतनाम संग की जय, शून्य शिखर मार्ग धर लीजय। संत शरण गही जीवन जावै, संत विरोधी बहुजोनी पावै। दृष्टि फेरी घट भीतर राखो, गुरु के ज्ञान अमीय को चाखो। चेतन सुरत शब्द लौलाए, संत पंथ निज घर को जाई। गगन गुफा महा अमृत बासा, पूरा गुरु बिनु जाय पियासा। अहंकार से आप सर्वनाशी, विजय वेत विभो अविनाशी। आरती सत्य नाम संग की जय, शून्य शिखर मार्ग धर लीजय। आरती की जय संत चरण की, यही उपाय न आन तरन की। संत के जस हरि श्री मुख गावै, संत के रज ब्रह्मा नहीं पावै। संत चरण बैकुंठ है लोचत, संत चरण को तीरथ सोचत। संत राम में अंतर नाई, एक रस देखत दो माही। लक्ष्मी है संतन की दासी, रज चाहत कैलाश की बासी। कोटि मुक्ति संतन की चेरी, पलटू दास मूल हम हेरी। आरती की जय संत चरण की, यही उपाय न आन तरन की। सतनाम।